हेलो बच्चों, आप सबका न्यू एरा क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कोस एक्स जीरो, जीरो जीरो एक इतना है तो आपको सिद्ध करना है एफ इंटू एक्स, एफ इंटू वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। दो वेरिएबल में आपको सिद्ध करवा रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, हम एफ वाई बना लेते हैं। एफ वाई, जहां जहां साइन एक्स है वहां पे हम वाई बना लेंगे। क्या होगा? कोस वाई साइन वाई, ये जीरो हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन वाई कोस वाई जीरो 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 एक, ये हो गया बच्चों। थोड़ा दोनों वैल्यू आ गया। अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या कर रहा है? एफ एक्स इंटू एफ वाई, दोनों का गुना कर देते हैं, इन दोनों का हम गुना कर देते हैं। चलो करते हैं। तो ये वैल्यू हम यहां पे लिख लेते हैं बच्चों एक साथ। कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, एक्स वाला वैल्यू साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 एक, ये वैल्यू है बच्चों आपके पास। इनटू में एफ वाई का वैल्यू है, ये रख देंगे यहां पे, माइनस का साइन वाई, सॉरी कोस वाई साइन वाई जीरो, माइनस का साइन वाई कोस वाई जीरो 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 एक। दोनों वैल्यू हमने रख दिया बच्चों यहां पे। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, रो का कॉलम के साथ गुना कर देना, जैसे हम पहले करते आए हैं। चलो करते हैं, आगे गुना करते हैं। इसमें इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो, लेकिन यहां पर माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वैल्यू हो गया बच्चों हमारे पास। अब उसी तरीके से नीचे करेंगे इसका इसके साथ, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ये वैल्यू आ गया। अब इसके साथ गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो 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 गुना एक जीरो, ये वैल्यू पूरा जीरो कर देगा बच्चों। अब चलो इसका करते हैं सेकंड के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ करते हैं, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई आ गया बच्चों। अब थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों वैल्यू आ गए यहां पे, फर्स्ट सेकंड जीरो। चलो अब थोड़ा ध्यान देंगे आगे। फर्स्ट का सेकंड के साथ हो गया बच्चों, तो इसका इसके साथ हो गया, माइनस ये हो गया और प्लस जीरो, यहां भी प्लस जीरो, यहां भी प्लस जीरो आ गया। ठीक है बच्चों। अब आते हैं सेकंड के साथ, सेकंड का करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा बच्चों? यहां पे माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, उसी प्रकार से यहां करेंगे गुना तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई हो गया बच्चों। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो। उसी प्रकार से इसका करेंगे बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एक, ये वैल्यू हो गया बच्चों हमारे पास। चलो अब थोड़ा ध्यान देते हैं आगे। आगे कुछ नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे।
ये देखो वैल्यू होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, तो कोस ए इंटू साइन बी माइनस कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ले लिया हमने, तो ये क्या बन गया बच्चों, अगले अगले स्टेप में देख लेते हैं। यहां से भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, या कोस ए इंटू कोस वाई, इसको ले लीजिए पहले कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप में थोड़ा ध्यान देंगे यहां पे। ये तो पहले से हम लोगों का आ गया कोस एक्स प्लस वाई, और यहां पे है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या है बच्चों, 0। चलो ध्यान देंगे बच्चों थोड़ा सा। यहां पे एक बार फिर देख लेंगे बच्चों। अब इसमें बच गया थर्ड वाला, तो थर्ड का करते हैं। थर्ड कॉलम का, थर्ड कॉलम को फर्स्ट के साथ करेंगे तो इसका गुना इसके साथ करेंगे 0, ये आ गया 0, इसका करेंगे 0, ये भी 0। सेकंड के साथ करेंगे तो 0 0, लेकिन 1 के साथ करेंगे तो 0 गुना 0, 0 गुना 0, 1 गुना 1 यानी 1। ये वैल्यू आ गया बच्चों, हमने यहां पे वैल्यू रख दिया, ये पे कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। अब इसका देख लेते हैं बच्चों, यहां पे देख लेंगे थोड़ा सा। माइनस ये दिया हुआ कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी, ये है साइन एक्स प्लस वाई का। क्या बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है बच्चों, और यहां पे क्या है, कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है बच्चों, और यहां पे 0 0 0 1, इतना वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास एफ इंटू एक्स का। अब हमें एफ एक्स प्लस वाई देखना है बच्चों, तो यहां पे देख लेंगे एफ एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई फंक्शन में दे रहा है, इन दोनों का गुना। देखो बच्चों यहाँ पे एक्स प्लस वाई यहां भी हो गया, एक्स प्लस वाई यहां भी हो गया। देखो बच्चों दोनों में एक्स प्लस वाई दे रहा है, तो यहां पे कह सकते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ये इसका आंसर होगा, प्रूफ। आप देख लेंगे फंक्शन एफ हमारे पास यहां था, एफ वाई यहां था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लिए तो हमारे पास क्या गया, कोस एक्स प्लस वाई। यानी देखो यहां पे जो वाई है वो एक्स प्लस वाई में हो गया, माइनस साइन वाई है वो एक्स प्लस वाई में हो गया। देखेंगे बच्चों सब प्लस में आ रहा है, दोनों वैल्यू, दोनों को जोड़ दिया हम लोगों ने, तो एफ एक्स प्लस वाई। बस आपको इतना ही करना था इसमें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ये कह रहा है दर्शाइए कि मैट्रिक्स 5 माइनस 1 6 7 इंटू में 2 1 3 4 बराबर नहीं है 2 1 3 4 मैट्रिक्स 5 माइनस 1 6 7 के। तो सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, करो। इसका गुना इसके साथ करेंगे, रो का कॉलम के साथ, तो 2 बचे 10, तो यहां पे 10 हो गया, प्लस माइनस 3, इसका इसके साथ करो, 6 दूनी 12 और 7 तिया 21, प्लस 21 हो गया बच्चों। अब इसी यही प्रोसीजर यहां होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, इसका करेंगे तो माइनस का 4,
6 प्लस 7 चौक 28 बराबर नहीं है। इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर बच्चों। रो का कॉलम खराब, 5 दूनी 10 प्लस 6 3 5 15 प्लस 24। इधर देख लेंगे बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसके साथ करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 प्लस 7, इसका करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 7 चौक 28। 10 में से 3 का कितना बचेगा बच्चों? 7। इन दोनों को जोड़ो, 12 21 33, 5 में से 4 गया 1, 6 प्लस 28 34 बराबर नहीं है 16 39, 7 में से 2 गया 5, 28 में से 3 गया 25। तो देखो बच्चों दोनों मैट्रिक्स अलग लगा रहे हैं इसलिए बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो आपने दर्शा दिया कि बराबर नहीं है, पहले से ही हमने दर्शा दिया डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखेंगे। 3x3 का मैट्रिक्स यहां भी है, यहां भी इंटू में करके बराबर नहीं दिखाना है, 3x3 का इंटू में इधर भी। तो चलो दोनों का इधर कर देते हैं गुना, इसके इसके साथ कर दो। तो यहां हम डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 2 तिया 6, इसके साथ करेंगे तो बच्चों माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 0। अब इसके साथ करेंगे बच्चों माइनस का 1 प्लस 0 और प्लस 0। अब देख लेंगे बच्चों यही प्रोसीजर यहां अप्लाई करेंगे, रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 1 माइनस का 2 3 तिया 9 प्लस का, यहां पे इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 0। इसके साथ करेंगे तो बच्चों 1 माइनस का 1 और प्लस 0। उसी प्रकार से थर्ड में देखते हैं बच्चों, 1 गुना 0 0, 2 गुना 1 प्लस 2, 3 गुना 4 3 चौक 12। इसी प्रकार से इसके साथ करेंगे 0 गुना 1 प्लस 0 और प्लस 0, 1 के साथ 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है बच्चों। इसके साथ करो 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है बच्चों। अब इधर का पार्ट ले लेते हैं, इसके साथ करो, इस रो का इस कॉलम के साथ करें तो माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 0 नहीं लिखते हैं, कर दो प्लस 0 प्लस 0। अब इसका इसके साथ करो 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका इसके साथ करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 4। अब यही चीज इधर अप्लाई कर दो बच्चों, ये फर्स्ट रो में हो गया। अब सेकंड में देखते हैं, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस 0, 0 माइनस का 1 प्लस का 1। थर्ड में देखते हैं 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4। अब इसमें आ जाओ, थर्ड में आ जाओ बच्चों, थर्ड में करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 3 प्लस का 0 फिर प्लस का 0। सेकंड में आ जाओ 0 प्लस 0, 1 गुना 0 फिर ये भी प्लस का 0, ठीक है बच्चों। 0 0 0, इसके बाद 2 तिया 6 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है बच्चों। अब कैलकुलेशन कर दो इनका।
6 में से 1 गया 5, माइनस का 1, माइनस का 1, 9 1 10 में से 2 गया 8, 1, 1 में से 1 गया 0, 12 2 14, 0 1, बराबर नहीं है, पहले से दिखा दिया। माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, माइनस 1, 1, 4 2 6, 1 में से 1 गया 0, 4 3 7 4 11, माइनस का 3, 0 6। तो ध्यान देंगे बच्चों, देखो दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या 3x3 का बना हुआ है, लेकिन ये बराबर नहीं है, दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, इसलिए बराबर नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, यदि मैट्रिक्स 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इतना है, तो a² - 5a + 6i इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम a² के लिए लेंगे वैल्यू, एक वैल्यू दिया हुआ है, तो a² के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, a² के लिए आपको करना पड़ेगा a इंटू ए, 2 बार a से गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो कर लेते हैं। a इंटू ए पहले ये निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये वैल्यू है बच्चों। इंटू में फिर रख देंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, इन दोनों का इंटू कर लेंगे बच्चों। चलो इंटू जब करेंगे तो रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 2 दूनी 4, 0 हो गया +1। उसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड में 2 दूनी 4 +2 +3, 3 गुना 1 3 हो गया बच्चों। इसकी इसी प्रकार थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 गुना 1 2, 2 गुना -1 -2 +0। अब आ जाओ सेकंड में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका 0 के साथ करेंगे तो 0, ये भी करेंगे तो +0, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1। सेकंड में आ जाओ, 2 गुना 0 +1 और माइनस का 3। उसी प्रकार से इसका इसके साथ करो, 0 गुना 1 0, 1 गुना -1 -1 और यहां पे माइनस का 0, प्लस का 0 हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 गुना 1 2 +0 3 0, 1 गुना 0 +0। उसी प्रकार से इसका करेंगे 2 +3, 2 +3 +0। उसी प्रकार से यहां करेंगे 1 -3 +0, ये वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास। चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 1 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 गया 0, माइनस का 1, 1 में से 3 गया माइनस का 2, माइनस का 1, 2 3 2 5, 1 -3 माइनस का 2। a² वैल्यू हमारे पास इतना है बच्चों। अब हमें चाहिए 5 इंटू ए, तो 5 इंटू ए बना लीजिए यहां पे। चलिए यहीं पे बना लेते हैं बच्चों, यहां पे 5 इंटू ए, तो 5 का ए से गुना कर देंगे बच्चों। ए का वैल्यू हमारे पास 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो इसमें जब गुना करेंगे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 0 5 -5 5 5 दिया 15 0, यानी सब में 5 से गुना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हो गया, यानी 5a हमारी वैल्यू इतना आ गया बच्चों, 5a का वैल्यू इतना आया है। ठीक है बच्चों,
अब देख लेंगे 6i। तो सबसे पहले 6i का वैल्यू देखेंगे। i का वैल्यू बच्चों 2x2 मैट्रिक्स का 1 0 0 1 होगा, ये 2x2 मैट्रिक्स का है। और 3x3 मैट्रिक्स का हो जाएगा i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी बच्चों डायगोनल खाली 1 होगा और बाकी सब 0 होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। i का वैल्यू आ गया। अब देखेंगे 6i, यानी i का वैल्यू तो ये आया। अब यहां पे देखेंगे 6i। 6i के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। 6 इंटू आई का वैल्यू क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 0 0 0 6 0 फिर 0 0 6। ये आया बच्चों हमारा 6i का वैल्यू। ठीक है बच्चों, 6i आ गया हमारे पास। अब हमें पूरा वैल्यू यहां पे कर देना है। क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, यहां पे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया था बच्चों हमारे पास। ए किसका वैल्यू था, ए स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, इसको आप यहां पर रख दीजिए। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 इतना वैल्यू आया है। माइनस 5a का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 प्लस 6i का वैल्यू कितना बच्चों, प्लस 6i का वैल्यू हमारे पास है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इतना आया बच्चों हमारे पास वैल्यू। तीनों का आप कैलकुलेशन कर दीजिए। देखेंगे कैलकुलेशन में प्लस का यहाँ पे है तो 6 5 11, 11 में से 10 है, कितना बचेगा बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, अब 9 में से 10 गया, माइनस का 1। चलो पहले फर्स्ट रो का देख लेते हैं। 6 5 11, 11 में से 10 गया तो बचा 1 1 -1 0 0, यानी ये वैल्यू -1 ही रह जाएगा। आ जाओ इसमें प्लस वाले में, ये भी 0 है। 2 में से 5 गया, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ यहाँ 9 में से 10 गया, -1 -2 और प्लस का 6। यहाँ -5 है, -5 -2 -7 प्लस 6 माइनस का 1 5 5 में से 15 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा बच्चों। 5 में से 15 घटेगा तो माइनस का 10 बचेगा। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, 0 0 में से 5 गया, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 5। और यहाँ पे -5 -1 है और माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। यहाँ पे -2 है और प्लस 6 है तो 6 में से 2 गया, 4 बचेगा बच्चों। ये आपका आंसर हो गया बच्चों इसका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों। मैं यदि मैट्रिक्स ए इतना है तो सिद्ध करें ए का क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो ए के क्यूब के लिए बच्चों आपको करना है a² इंटू ए। ठीक है बच्चों, ये आपको कर लेना है a² के लिए, ए का क्यूब के लिए a² इंटू ए, और a² के लिए अभी पिछला सवाल किए थे a इंटू ए। ठीक है बच्चों, यहां से a इंटू ए करेंगे। उसके बाद 7 में 7 से गुना कर देंगे तो 7a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद 2i, तो 2 से गुना कर देंगे डायगोनल में। 2i के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ठीक है बच्चों, तीनों वैल्यू आपको रख देना है। वीडियो इसमें लॉन्ग हो जाएगा बच्चों। आपको कैलकुलेशन ए का क्यू के लिए ए स्क्वायर इंटू ए, जब हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए करेंगे यहां से, तो ए स्क्वायर का वैल्यू जब यहां रखेंगे इंटू ए का वैल्यू इसमें इंटू कर देंगे, 7 इंटू ए कर देंगे, यानी 7 से गुना इसके अंदर पूरा कर देंगे, तो आपका 7 ए का वैल्यू आ जाएगा। 2i के लिए डायगोनल में 2 से गुना कर देंगे और सबका वैल्यू रख के इंक्लूड कर देंगे, 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना आपको कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों। ये कह रहा है यदि मैट्रिक्स ए बराबर 2x2 का मैट्रिक्स तथा आई का वैल्यू दिया हुआ एवं ये आपको देखो वैल्यू दिया हुआ बच्चों, ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए माइनस 2i, इतना है तो के का मान बताना बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों, ए स्क्वायर, तो ले लेते हैं ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, 2x2 का मैट्रिक्स है, बना लीजिए इसको, 3 4 -2 यहां भी हो जाएगा बच्चों, 3 4 -2 एक मिनट बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, 3 4 -2 ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सही है हमारा। अब चलो रो बाय कॉलम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका रो का कॉलम के साथ, तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया बच्चों, 4 तिया 12, माइनस का 4 दूनी 8। उसी प्रकार इसका इसके साथ कर देंगे बच्चों, इस रो का इस कॉलम के साथ, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। उसी प्रकार इसका साथ करेंगे तो माइनस 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस का 4, तो ये कितना है बच्चों, 1, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 4 3 7, 8 माइनस का 4 आ गया बच्चों। इतना वैल्यू हमारे पास आ गया ए स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, अब क्या चाहिए हमारे पास, के इंटू ए, यानी के इंटू ए करना पड़ेगा, तो के इंटू ए करो यहां पे, के इंटू ए, के इंटू ए के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, के से गुना करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए में। ये मैट्रिक्स ए क्या है, 3 4 -2 के से गुना करेंगे सब में, तो क्या बनेगा बच्चों, 3k 4k -2k और -2k, कितना है बच्चों, इसी में कर लेते हैं माइनस का 2i, अगर माइनस का 2i इसमें करेंगे तो भाई बच्चों 2 डायगोनल बनेगा 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, हम ये वाला भाग ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब आरएचएस ले लेते हैं, चलो करते हैं। यहां से के का मान निकालना है हमें, फॉर्मूला पूरा ही रख दो बच्चों, ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए माइनस 2a। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर 3k 4k -2k इसका उसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का 2 0 0 2, इतना वैल्यू आ गया बच्चों। कैलकुलेशन कर दो, ए स्क्वायर बराबर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 3k माइनस का 2, 4k -0 माइनस का 2k और माइनस का 2k, कितना आ गया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास जो भी आए रख देंगे यहाँ पे, एक साथ ए स्क्वायर का जो भी वैल्यू है हमारे पास, 4 -4, 4 बराबर में हमारे पास है 3k -2, 4k -2k -2k।
यहाँ पे देखेंगे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, -2k, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, तो -2k, और यहाँ पे भी माइनस का 2 लगा लेंगे आप। चलो अब किसी एक को बराबर ले लेते हैं, इसको बराबर ले लेते हैं, तो 4 के तुलना करने पर यहाँ पे बच्चों, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, तुलना करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका 4k बराबर 4, तो यहां से k बराबर आएगा 4/4 यानी 1, k का मान 1 आ जाएगा बच्चों। इतना आंसर हो गया आपके पास। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों जल्दी से। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बच्चों, यहां देखेंगे इसका इसके साथ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 में से 6 गया तो -2 बचेगा बच्चों। यहाँ पे यहाँ भी 7 की जगह आप -2 कर लेंगे। अब तुलना करेंगे तो किसी से भी आप k का वैल्यू निकाल लेंगे तो एक ही आएगा आपका। चलो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे।